नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.3 का क्वेश्चन और आंसर। यानी आपके टेक्स्ट बुक में देखो जो भी क्वेश्चंस दिए गए सभी के आंसर आपको दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें देखिए ये आपका न्यूज़ है, क्लोज वॉज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स। वैसे ये लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये सब का मीनिंग आपको समझाया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा या फिर सर्च करो तो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ये देखो 1 2 3 4। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। फिर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके भी आंसर आपको मिलेंगे। एंड देन इसके भी देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद 2 मिनट ओरल वर्क है, इसके भी आंसर मैं आपको दूंगी। एंड देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद आता है इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ए है यहाँ पे, जो ए न्यूज़ था कि क्लोज वॉज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई-सूट कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स। ई-सूट कैंडिडेट्स और इन्विजिलेटर्स का मीनिंग क्या होगा। तो ई-सूट मतलब क्या, मेट समथिंग नॉन फॉर्मली। और कैंडिडेट्स मतलब क्या, द स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन। और इन्विजिलेटर्स मतलब क्या, द पर्सन हु आर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। समझे आपको कैसे करना है। ओके चलो अभी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। तो इसका आंसर देखो बच्चों, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, है ना। उन्होंने ही तो वो टेस्ट का आयोजन किया था। अगला यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। मतलब इसे आपको डिस्कस करना है। तो पहला क्या है कि वाई इज क्लोज फुटवेयर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बताइए कि क्यों इन्होंने ऐसा बोला होगा कि क्लोज्ड जो फुटवेयर होते हैं, बंद जो जूते होते हैं वो अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। वाई, क्योंकि हो सकता है ना बच्चे कॉपी करे, उसमें चीट छिपा करके लेकर के आएंगे जूते में, मोजे में, ऐसा हो सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा है फॉर प्रिवेंटिंग कॉपी हाइडिंग नोट्स, मतलब वो उसमें नोट्स छुपा सकते हैं, उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा बोला है। एंड अदर मटेरियल फॉर यूजिंग इट इन द आंसर शीट्स, और भी अदर मटेरियल्स ले करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल। मतलब वो जो इंस्टीट्यूट था उन्होंने ऐसा क्यों नहीं अलाउड किया था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ला सकते, ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। तो ऐसा हो सकता है ना कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का गलत उपयोग करेंगे, मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे से बात करके कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना, ऐसा करने के पीछे। फिर अगला यहाँ पे है कि व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपी। मतलब जैसे कॉपी करने से बचाने के लिए नकल करते हैं ना, नकल, ठीक है, तो नकल करने पर रोक लगाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट सुपरविज़न होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए हर एक क्लास में, हॉल्स में, राइट। फिर कंपास बॉक्सेस सब कुछ चेक होना चाहिए। उसके बाद और भी उनको मतलब सब कुछ उनका एकदम अच्छे से, अगर किसी ने भी कुछ भी कॉपी किया, कुछ भी अगर अजीब हरकत की तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यानी ये जो न्यूज़ है इसको न्यूज़पेपर में क्यों पब्लिश किया गया है। तो इसका आंसर देखिएगा बच्चों, द न्यूज़ इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एज अ वार्निंग टू ऑल कंसर्न, ऑल्सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट कॉपिंग केसेस, है ना, ताकि सबको पहले से पता चल जाए और कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। ठीक है, ये तो ए न्यूज़ में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर देखिए। अभी बी न्यूज़ क्या था कि रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, है ना। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म्स। तो ये सारे तीन वर्ड्स का मीनिंग बताना है। मोस्ट हाईली पेड यानी द एक्टर और एक्ट्रेस हु गेट्स द हाईएस्ट अमाउंट फॉर एक्टिंग इन एवरी फिल्म। तो ये हो गया मोस्ट हाईली पेड। रिवील्ड यानी क्या, मेड समथिंग नोन टू समबडी, मतलब जो कोई बात छिपी हुई है उसको बाहर कर देना।
साइन फिल्म क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें साइन करना पड़ता है, एग्रीमेंट होता है, राइट, विद द प्रोड्यूसर के साथ में, टू साइन अ लीगल एग्रीमेंट विद द प्रोड्यूसर फॉर एक्टिंग इन द फिल्म, है ना। फिल्म बन रही है, अब आप ये सोचिए ना, बीच में कोई छोड़ करके चला गया तो पूरी फिल्म तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ता है। व्हाट वर्ड्स आर यूज फॉर फॉलोइंग इन द न्यूज़ आइटम, मतलब ये जो न्यूज़ आइटम में कौन से वर्ड्स यूज़ किए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बॉलीवुड, और समथिंग ऑन विच और लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो बिग बजट मूवी, यानी अब इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि गेस वाई एंट इज़ अ बिग बजट मूवी, ये जो पिक्चर था एंट, ये बिग बजट मूवी क्यों है, आप बताइए, सोचिए ज़रा। तो इसका आंसर देखिए हमने लिखा हुआ है कि कास्ट ऑफ द मूवी मस्ट बी वेरी फेमस स्टार्स, है ना, फेमस स्टार्स होंगे इसमें, देयर फीस मस्ट बी वेरी हाई, अभी फेमस है तो भाई हाई फीस भी होगी, फिर एक्सपेंसेस ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड अट्रैक्टिव फेबुलस लोकेशंस मस्ट हैव कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैविली। फिर यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिकाज डिसीजन, मतलब रितिका के डिसीजन के लिए क्या आप लोग और भी रीजंस बता सकते हो। पहला रीज़न तो हमने देखा था कि वो अभी एक्टिंग से जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है, ठीक है, इसका रीज़न आप सोचिए क्यों जा रही है, वाई, क्या आपको पता है। तो देखो इसका आंसर लिखा है, सी मस्ट बी टायर्ड फ्रॉम एक्टिंग, टायर्ड ऑफ एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी माइट बी चूजिंग सम डिफरेंट कैरियर बिजनेस, शी मस्ट हैव थॉट्स ऑफ रिटायरिंग व्हेन शी वॉज एट द टॉप, शी माइट बी गेटिंग मैरिड, कुछ भी हो सकता है। 5th क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़, यानी अगर रितिका ये न्यूज़ सुनेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या सोचेगी, मतलब वो रिएक्ट क्या करेगी, आपको क्या लगता है। तो देखो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है कि रितिका विल रिफ्यूज टू गिव एनी रीज़न फॉर हर डिसीजन और शी विल नॉट मेक एनी कमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, मतलब कुछ रीज़न ही ना दे, कुछ कमेंट ही ना करे, या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये जो आपका 3rd न्यूज़ था, इसमें पहला क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का मीनिंग बता दीजिए। तो मैनकाइंड का मीनिंग यहाँ पे लिखा है ऑल द ह्यूमंस और द ह्यूमन रेस। फिर सेकेंड है विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द न्यूज़ रेफर टू द अर्थ, मतलब जैसे पृथ्वी, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। तो इसके लिए कौन से वर्ड्स या फिर फ्रेजेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो वर्ल्ड एंड प्लैनेट आर द वर्ड्स यूज फॉर द अर्थ इन द न्यूज़। उसके बाद अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज़ द मोस्ट सीरियस, आप देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए, तो बताइए इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीरियस है। तो सबसे ज़्यादा सीरियस तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आई थिंक सो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन भी है, एपिडेमिक डिजीज, एवरीथिंग इज़ वेरी सीरियस, बट मोस्ट सीरियस तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी देन तो फिर कैसे रहेंगे, राइट, ये भी हो सकता है, और क्लाइमेट चेंज। तो मैंने तो यहाँ पे एक लिख दिया, अभी आपको जो लगता है वो आप लिखो, अभी मुझे जो लगता है मैंने क्लाइमेट चेंज लिख दिया। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। पहला क्वेश्चन है वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, यानी हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, प्लैनेट पे रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको ख़त्म करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, ओके। सेकेंड, वी विल हैव बिल्ड कॉलोनीज amid the stars. See, right now we have only one planet, है ना। फिर अगला देखिएगा, तो इन्हें आप लोग क्या करो भाई, डिस्कस करो, बैठो आराम से और डिस्कस करो ना इसके बारे में कि हमें कॉलोनीज़, यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब हम कॉलोनीज़ बनाएंगे स्टार्स के बीच में, उसके बाद अभी तो हमारे पास एक ही प्लानट है इसलिए हमको इसको सेव करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोफेसर हॉकिंग रॉट अबाउट द प्रॉब्लम इन द गार्जियन, वाई इज़ इट गिवन एज न्यूज़ इन अदर पेपर्स, ओके। मतलब प्रोफेसर हॉकिंग ने ये जो प्रॉब्लम थी इसके बारे में गार्डियन जो समाचार पत्र है उसमें लिखा है, अन्य जो दूसरे समाचार पत्र हैं, ठीक है, उनमें यह समाचार के रूप में क्यों दिया गया है। तो इसका आंसर देखो, इट इज़ गिवन इन द न्यूज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द dangerous situations and make them understand the impending calamities. The news will inspire the
साइंटिस्ट टू फाइंड रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है TOW यानी कि 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। ओके, तो इसमें क्या दिया गया, देखो ये सब कुछ आपके किताब में है। सी यहाँ तक हमने देख लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगला यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी TOW 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क, ठीक है। तो अभी इसमें जो दिया गया उसके आंसर हम लोग देखेंगे। तो क्या दिया इसमें कि टेल एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड आप जो भी वर्ड्स आप बता सकते हो वो बता दो, ठीक है। तो न्यूज़ से रिलेटेड कई सारे वर्ड्स हैं, फ्रंट पेज न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, पीस ऑफ न्यूज़, न्यूज़ एजेंसी, रिपोर्टर, न्यूज़ डीलर, न्यूज़ रीडर। टीवी से भी रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स है, प्रोग्राम्स, कार्टून, चैनल, सीरियल्स, लाइव प्रोग्राम्स, एंटीना, रिमोट, रिले, एंकर्स। फिर रेडियो से भी रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, एंड देन मोबाइल से भी रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी। अच्छा, इसमें अभी क्या बोला जा रहा है, सुनो सुनो ध्यान से, बहुत बड़ा बोला जा रहा है ना, पर कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन यू। आपको क्या करना है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, सुनिए। आपको कोई बहुत प्रसिद्ध या फिर बड़ा जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें जो न्यूज़ दिया रहता है उसको देखो, और उसमें जो भी छपा हुआ है अलग अलग प्रांतों के बारे में न्यूज़ दी गई है ना, तो वो क्या करो, अलग अलग विषय पे जो भी समाचार है उनको इकट्ठा करो, और उसके बाद आप बताओ कि जो आपकी किताब है उसके पेज नंबर 70 और 72 पर जो दिए गए समाचार है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है, कैसे हैं, किस टाइप के हैं, ये आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिटी न्यूज़, फिर सिटी न्यूज़ है, तो एजुकेशनल रिलेटिंग टू राइजिंग कॉपिंग केसेस है ना, पहला वाला तो यही था। तो ये क्या है, किस टाइप का न्यूज़ है, तो ये एक सिटी न्यूज़ है। उसके बाद कल्चरल रिलेटिंग टू फिल्म इंडस्ट्री, तो ये भी एक सिटी न्यूज़ है। फिर वर्ल्ड न्यूज़ क्या हो सकता है, ये जो बताया था ना कि साइंस एनवायरमेंट रिलेटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड। उसके बाद लोकल न्यूज़ क्या है, तो मेडिसिन रिलेटिंग टू द क्विक चीटिंग गलिबल पीपल है ना, वो देखा था ना हमने, वो ऑल एलिमेंट्स वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है, ये तो पहला हो गया एक्टिविटी में, सेकेंड है व्हाट अदर आइटम्स डू यू फाइंड इन द न्यूज़पेपर बिसाइड्स न्यूज़। तो आर्टिकल्स, हम लोग न्यूज़ के अलावा और क्या क्या हमको अखबार में दिखाई देता है, तो हम लोग देखते हैं ना, आर्टिकल्स रहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, स्टोरीज रहती है, सर्वे, रिव्यूज़ ऑफ बुक्स, प्ले फिल्म्स, फिर पीपल्स ग्रीवेंसेस, डिबेट्स, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। ओके, फिर अब यहाँ पे अगला जो आपका डी न्यूज़ था, क्विक एलिमेंट्स फॉर क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर देखेंगे। तो आपको अभी फ्लॉक और फॉलोवर्स का मीनिंग बताना है। तो फ्लॉक यानी क्या, टू गैदर टुगेदर इन लार्ज नंबर, और फॉलोवर्स यानी क्या, पर्सन हु सपोर्ट एंड एडमायर अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब कि सपोर्टर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग, यानी ये जो हेडिंग है इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है। जैसे हमने देखा था, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक उठा करके देखिएगा, डी न्यूज़, उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है। तो इसका आंसर देखिएगा, द रिपोर्टर हिमसेल्फ इज डाउटफुल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द न्यूज़, मतलब वो खुद ही डाउट में है कि क्या पता ये सही है कि नहीं, है ना, वो जो न्यूज़ का कंटेंट है वो उसी में मतलब वो सोच रहा है, ठीक है, वो खुद ही डाउट में है, उसको पूरा यकीन नहीं है। He has given the news but left it to the people to decide whether to believe it or not, मतलब उसने तो न्यूज़ लिख दिया है, लेकिन उसने वो लोगों के ऊपर छोड़ा है कि उन्हें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ रिलायबल, यानी न्यूज़ का वो जो न्यूज़ है उसका कौन सा पार्ट रिलायबल है और कौन सा नॉट रिलायबल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, और हाउ डू वी लर्न दैट, ये हमको कैसे समझ में आया। तो इसका आंसर यहाँ पे पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। तो वो जो फ्लॉकिंग वाला था ना, कि वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गया आंबे गांव के पास स्पेशल पाउडर के लिए, तो ये क्या है, रिलायबल, इसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मेरी बाबा कोई पाउडर देते हैं, उससे लोग ठीक हो जाते हैं, तो ये रिलायबल नहीं है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ओके, ये हमको कैसे पता चला, डॉक्टर कर्निक ने बताया था ना। फिर फोर्थ है, विल मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़। अब ये न्यूज़ तो अखबार में छप गई, लेकिन क्या मेरी बाबा को और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ये न्यूज़ अच्छी लगेगी? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दे विल नॉट लाइक द न्यूज़ बिकॉज द न्यूज़ कुड रेज क्वेश्चंस एंड डाउट्स अमंग द पीपल, दे माइट प्रोटेस्ट एंड अपोज दिस न्यूज़। फिफ्थ,
वॉट शुड यू डू वेन यू फॉल इल, मतलब जब आप बीमार होते हो तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। इफ़ आई फॉल आई मस्ट गो टू माई फैमिली डॉक्टर, जब हम बीमार होंगे देन हमें फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ना कि इधर उधर दवाई लेने जानी चाहिए ऐसे पाउडर वगैरह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है कि इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ट्रूथ दैट मेरी बाबास पाउडर कैन नॉट क्योर डिजीजेस, राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर मदर टंग। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने मेरी बाबा के मठ के पास जमा मरीजों को एकत्र किया। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो इकट्ठा मरीज थे उनको एकत्र किया और मेरी बाबा को क्या हुआ, मठ से बाहर ले आए और मेरी बाबा से सबके समक्ष यानी सबके सामने यह सच्चाई स्वीकार करवाई कि वह पाउडर कोई औषधि नहीं है, बाजरी का साधारण आटा है। मेरी बाबा ने यह कबूल किया कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को क्या किया था, फंसाया था। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी सच्चाई सामने आ गई। अगला है यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप, इसमें क्या बोला गया है कि राइट योर ओन इम्प्रेशंस अबाउट द न्यूज़ आइटम गिवन इन ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी जो ये न्यूज़ दिया गया है इनके ऊपर आपको अपना रिव्यू बताना है। ठीक है, तो मतलब आपका अपना इम्प्रेशन। तो पहला जो न्यूज़ था वो बताइए गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है, तो इट इज़ गुड न्यूज़। रिलायबल है कि नहीं, या इट्स रिलायबल। इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग, है ना, क्योंकि जूते पहन के क्लास में नहीं जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। बी था जो वो रितिका के बारे में था, तो ये क्या है, बैड न्यूज़ है, अच्छी खबर नहीं है। रिलायबल है, यस हम लोग इस पर बिलीव कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग या इट्स इंटरेस्टिंग। फिर सी वो जो था हिस्ट्री वाला, ठीक है, तो वो तो कौन सा न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ है। रिलायबल है, यस रिलायबल है। इंटरेस्टिंग है, यस इंटरेस्टिंग भी है। डी क्या है, बैड न्यूज़ है, अनरिलायबल, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो इंटरेस्टिंग है, नॉट, इट इज़ अनइंटरेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लेसन का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।